नेशनल टीवी यानी पीटीवी पर दुनिया भर में मशहूर तुर्किश ड्रामा सीरियल दरलेस इर्तिगाल को उर्दू के अंदर डब करके दिखाया जाएगा। ये पूरा ड्रामा सीरियल हकीकत पर मबनी है, जो मुसलमानों के शानदार माजी, इनके इत्तेहाद की ताकत यानी कि खिलाफत उस्मानिया को अता किए गए नेक, बहादुर, ज़हीन, जंगजू और निडर हुक्मरानों की तारीख को हक़ाइक़ के साथ ऐसे खूबसूरत अंदाज के अंदर पेश कर रहा है कि मुसलमानों को उनका सुनहरा माजी एक बार फिर से याद करवाया जाए, जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिक्शनल, फर्जी और फहश मूवीज़ और ड्रामा सीरियल्स के ज़रिए कई दहाइयों से मुसलमानों के ब्रेन वॉश करने के लिए बनती चली आ रही हैं और हम लोग खुद इन्हें पैसा देकर देख रहे थे। दरलेस इर्तिगाल ड्रामा दिसंबर 10, 2014 के अंदर तुर्की में पहली बार रिलीज़ हुआ और देखते ही देखते इसकी मकबूलियत इस कदर बढ़ गई कि आज दुनिया के 150 से ज़्यादा ममालिक के अंदर इसे तर्जमे के साथ शाया किया जा चुका है, जिसने अहले मगरिब और यहूदी लॉबी की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, जो कि फिफ्थ जनरेशन यानी कि मीडिया के जरिए मुसलमानों की ज़हन साजी करके इन्हें इनकी तारीख भुलाकर इन्हें फहश और अयानी के अंदर मुब्तला करना और इनके फैमिली सिस्टम को तोड़कर इन्हें कमज़ोर करना था, इन्हें अब अपने ये ख्वाब इस ड्रामा सीरियल के आने के बाद चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं, जिसका सबूत है न्यूयॉर्क टाइम के अंदर शाया होने वाला एक आर्टिकल, जिसके अंदर इस ड्रामा सीरियल को खामोश एटम बम कहकर तशबीह दी गई है, क्योंकि ये हॉलीवुड के फर्जी सुपर हीरोज़ की बजाय मुसलमानों के असल सुपर हीरोज़ और इनकी तारीख को यूं दिखाता है कि किसी भी मुल्क और कौम के खिलाफ दुश्मनों की साजिशों को हक और ईमानदारी और वफादारी के रास्ते पर चलकर कैसे मुसलमान आसानी से ज़ेर कर सकते हैं। वो मुसलमान जिन्होंने 1291 से लेकर 1924 तक यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर उम्मत मुस्लिमा का अपनी तलवारों से दिफा किया और 600 साल तक इस्लामी खिलाफत को कायम किया रखा। इस ड्रामा सीरियल ने क्यों अहले मगरिब की नींदें हराम कर रखी हैं और इनके मंसूबों पर मुस्तकबिल के लिए खतरे की घंटी कैसे बजा दी है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको अर्तुगरुल गाजी, जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले सबसे पहले इंसान थे, इनकी तारीख और खिलाफत उस्मानिया के क़याम, इसके अरूज और ज़वाल को मुख्तसर तौर पर समझना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस लंबे टॉपिक को आपको मुख्तसर करके और जितना हो सके इसे प्रिसाइज करके आपको समझाने की कोशिश करूं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया जो दुनिया के 3 बड़े आज़मों तक फैली हुई थी और दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत थी, इसे एक के बाद एक ऐसे काबिल और नेक हुक्मरान मिले जो इसकी शान शौकत को मजीद बढ़ाते चले गए, जिसने इस वक्त की सुपर पावर यानी कि मंगोल और सलेबियों की नींदें हराम कर दी थी और इन्हें बताया कि जंगें सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि सोच और तदबीरों से भी जीती जाती हैं, क्योंकि मंगोलों के पास खूनखार किस्म की फौज थी, तलवारें और जंगी हिकमत अमली तो मौजूद थी जो इन्हें फतुहात पर फतुहात देती चली गई, लेकिन किसी भी मुल्क को फतह करने के बाद इनके पास इस मुल्क को चलाने के लिए कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं था, जो बाद में खिलाफत उस्मानिया ने इस्लामी कवानीन को अपनाते हुए इस जमहूरी दुनिया को दोबारा से याद करवाया। तो शुरुआत होती है चंगेज़ खान के कुर्दिस्तान पर हमले से, जब इस हमला के बाद यहाँ के कुछ चरवाए नकल मकानी करके अपने एक सरदार की ज़ेर निगरानी तुर्की के इलाके अनातोलिया में पहुंच गए और इस सरदार का नाम था अर्तुगरुल। जी हाँ, वही अर्तुगरुल गाजी जिस पर यह पूरी ड्रामा सीरियल मौजूद है। ये 100 खानदान थे और 400 घुड़सवारों का बड़ा लश्कर था। अनातोलिया के इलाके पर इस वक्त सल्जोती सल्तनत कायम थी, जो कि बार बार इस वक्त की सुपर पावर के हमलों यानी कि रोमी फौज और तातारी यानी चंगेज़ खान की औलाद के हमलों की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। सुल्तान अल्प अरसलान जैसे अजीम हुक्मरान ने सल्तनत की बुनियाद रखी थी। जब अर्तुगरुल यहाँ पहुंचे तो इस वक्त भी सल्जोती फौज और रोमी फौज की आपस के अंदर लड़ाई जारी थी। अर्तुगरुल ने इस वक्त कमज़ोर और हक का साथ देने का फैसला किया और सल्जोती फौज के हुक्मरान अलाउद्दीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोमियों से इस तरह से लड़े कि इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने खुश होकर अनातोलिया की मगरबी सरहदों को अर्तुगरुल और इनके खानदान को देने का फैसला किया, जिसके बाद इन्हें अपने ज़ेर अतात रहने वाला एक अतादी भी मिल गया। और वैसे भी अर्तुगरुल एक इंतहाई ज़हीन, ईमानदार और वफादार इंसान थे। वो हमेशा अलाउद्दीन के साथ हर बगावत के मौके पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे, लेकिन खुद कभी बगावत नहीं की, क्योंकि वफादारी इनके खून के अंदर शामिल थी और वो हर मार्के पर सुल्तान अलाउद्दीन के साथ रहे। 1258 में चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके सही मानों में खून की नदियां बहा दी। इसने नौजवानों को कत्ल करके इनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया, इल्म और फनून की किताबों को आग लगा दी और इन्हें पानी के अंदर बहा दिया, जिसके बाद ऐसा लगा कि मुसलमान एक कौम के तौर पर कभी भी तारीख में दोबारा कभी अपना खोया हुआ मकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। मगर फिर 1258 में अर्तुगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये ज़हानत, इखलाक और वफादारी में अपने वालिद के ही जैसे थे और इन्होंने ही आगे चलकर खिलाफत उस्मानिया को कायम किया, जिसकी बुनियादें सुल्तान अर्तुगरुल ने पहले ही रख दी थीं। ऐसी सल्तनत जिसका मुकाबला करने की ताकत यूरोप और एशिया की किसी फौज के अंदर नहीं थी।
सन 1300 के अंदर तातारियों ने सलजोती सल्तनत पर हमला कर दिया, जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन मारे गए और इस तरह से उस्मान सलजोती सल्तनत को चलाने के लिए खुद मुख्तार हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर तुर्क सरदारों ने रूमी सल्तनत के साथ मिलकर सलजोती सल्तनत पर हमला करके इसे खत्म करने का मंसूबा बनाया, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसके बाद उस्मान ने एक एक करके इनके तमाम इलाके फतह करना शुरू कर दिए। रोमियो ने बदतरीन शिकस्त के बाद तातारियों को उस्मानी सल्तनत पर हमला करने के लिए उकसाया, जिसके जवाब में उस्मान ने अपने बेटे और अगले सुल्तान ओहान गाजी को फौज की कमान देकर भेजा, जिन्होंने तातारियों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि इनकी दोबारा हमला करने की जुर्रत न हुई। सुल्तान उस्मान को मौजूदा तुर्की के शहर भरोसा में दफन किया गया और इनके बेटे ओहान गाजी ने इस शहर का मुआसरा करके इसे भी फतह कर लिया और यहाँ पर इस्लाम की तारीख व तरवीज और इस्लामी कवानीन को नाफिज कर दिया। जिसके बाद ये फतूहात का सिलसिला यूं बढ़ा कि उस्मानिया सल्तनत 3 बड़े आज़मों तक फैल गई और इसकी खिलाफत का मरकज था तुर्की। इस खिलाफत के अंदर मौजूदा दौर के आर्मीनिया, इराक, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, बल्गारिया, यूनान, मक्का और मिस्र जैसे इलाके शामिल थे और ये खिलाफत 1924 तक कायम रही। 1923 में पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत उस्मानिया की मुखालिफ इत्तेहादी फौजें यानी कि फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने ज़बरदस्ती तुर्की के सुल्तान को घेर कर इनसे एक मुआहदा किया कि अगर अपनी सल्तनत को हमले से बचाना चाहते हो तो अमन के लिए हमारी शराइत मानना पड़ेंगी, और वो शर्तें हैं ये 100 साला मुआहदा जिसे कहते हैं मुआहदा लोज़ान। इस मुआहदे पर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने दस्तखत किए और ये 100 साला मुआहदा हो गया। पहली जंग अजीम के बाद बरतानवी फौज ने अपने एक शातिर और चलाक जासूस को अरब लोगों के अंदर खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत के लिए कुछ इस तरह से दाखिल किया कि वो तमाम दीनी अलूम, अरब के रस्म व रिवाज और कमजोरियों से अच्छी तरह से वाकिफ था। इसका नाम था लॉरेंस ऑफ अरेबिया और इसने अरबों का एतमाद हासिल करने के बाद खुद को इनका आलिम और मेंटोर बना लिया। ये अरबों से कहने लगा कि क्या तुम लोगों के अंदर गैरत नहीं है कि तुम्हारे घर पर एक गैर अरब लोग हुकूमत करते हैं? तुम लोग इनसे अपना घर वापस क्यों नहीं छीन लेते? और वैसे भी इस जंग के दिनों के अंदर खिलाफत उस्मानिया बहुत कमजोर है और इससे बढ़कर अच्छा मौका तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। इसी शख्स की बातों में आकर आले सऊद ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और इस वक्त के मौजूदा सुल्तान ने यह सोचकर कि अल्लाह के घर के अंदर और इस मुकद्दस सरजमीन पर खून खराबा ना हो, बिना किसी शराइत के मक्का मुकरमा को आले सऊद के हवाले कर दिया, जिसका नाम बाद में इजाज़े मुकद्दस से बदलकर आले सऊद के नाम पर सऊदी अरब पड़ गया। इसीलिए सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने $40 मिलियन लगाकर अर्तगल गाजी ड्रामा के मुकाबला में ममलिकत अन नार के नाम से एक ड्रामा सीरियल तैयार की, जिसके अंदर तुर्कों को एक बुज़दिल और नाअहल कौम दिखाने की कोशिश की, लेकिन यह ड्रामा बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। तो अब फिर से वापस आते हैं मुआहदा लोज़ान की तरफ, जिसकी 100 साल की मुद्दत 2023 के अंदर मुकम्मल हो रही है। इस मुआहदा की शराइत ये थी कि तुर्की के तमाम वसाइल से सुल्तान दस्तबरदारी का ऐलान करें, इनकी तमाम जायदादें जब्त कर ली गई, खिलाफत दोबारा से कायम करने पर पाबंदी लगा दी गई, तुर्की पर पेट्रोल की ड्रिलिंग पर भी पाबंदी लग गई, इसकी बंदरगाह बासफोरस जो कि इंतहाई अहम है और एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से मिलाती है। इसके एक तरफ है ब्लैक सी और दूसरी तरफ है मेडिटेरियन सी। इसे आलमी मलकियत करार दे दिया गया, यानी कोई भी गुजरने वाले जहाज़ों से कोई भी टैक्स तुर्की 100 साल तक इस मुआहदे की रूह से नहीं ले सकता। यानी कि तुर्की के हाथ पांव बांधकर इसे 100 साल के लिए एक साइड पर फेंक दिया गया और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस्लामी तुर्की को एक सेकुलर तुर्की बनाने का आगाज किया, जिसके बाद हर तरफ बेहयाई, शराब नोशी और मगरबी कल्चर आम होने लगा। यानी कि तुर्की मुसलसल दीन इस्लाम से दूर होता चला गया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस्लाम की मुखालफत के अंदर हर वो काम किया जिसके करने से इस्लाम हमें रोकता है। जिसके बाद अल्लाह ने तुर्की को तैयब रजब उर्दगान जैसा उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाला लीडर दिया, जिसने कमाल समझदारी और बिना फौज, अदलिया और अपोजिशन के टकराव के सेकुलर तुर्की को एक बार फिर से इस्लामी तुर्की की जानिब गामजन कर दिया है। और 2023 तो सिर्फ 3 साल ही दूर है, जिसके बाद ये तमाम पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी और तुर्की तमाम फैसले करने के अंदर ना सिर्फ खुद मुख्तियार होगा, बल्कि अपने वसाइल दोबारा इस्तेमाल करने पर और खिलाफत कायम करने पर भी इस पर कानूनी तौर पर कोई पाबंदी नहीं होगी। और इसी चीज़ ने यूरोप की नींदें हराम कर रखी हैं और यही वजह थी कि 15 जुलाई 2016 को तुर्की की फौज के जरिए इसराइल और अमेरिका ने तुर्की के अंदर बगावत की कोशिश करवाई, मगर तुर्की की आवाम ने फौज के टैंकों के आगे लेटकर इस बगावत को कुचल दिया, क्योंकि ये साजिशी लोग जानते हैं कि मुसलमान अगर एक बार फिर से अर्तगल गाजी जैसे मर्द मुजाहिद की तरह और सल्तनत उस्मानिया की तरह एक बार फिर से इकट्ठे हो गए तो फिर इनको हर एक जुल्म और ज्यादती का जवाब देना पड़ेगा, जो जुल्म ये एक के बाद एक मुसलमान ममालिक को तबाह करने के बाद अब तक करते चले आ रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि इन्हें भी रोमियों की तरह या तातारियों की तरह रौंद दिया जाएगा, मगर अफसोस कि आज का मुसलमान अपनी इस तारीख के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता।
اسی لیے اس ڈرامے کو ختم کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے اسے بدنام کر کے روکا جائے، جسے یہودی لابی دنیا بھر کے اندر اپنے موروں کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی بھی طرح سے اس ڈرامہ سیریل کو بین کروانے کی کوششوں کے اندر لگی ہوئی ہے۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ نے فتوحات اور جنگیں بھی اسلامی اصولوں پر لڑی، قیدیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں۔ انہوں نے منگولوں کی طرح کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے، بلکہ صرف ان لوگوں پر ہتھیار اٹھائے جن پر اٹھانے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ انہوں نے ہر ایک فتح شدہ علاقے کو اسلامی قوانین کے مطابق چلایا، اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دیے، عدل و انصاف قائم کیا۔ مسجد نبوی، گنبد خضرا، مسجد حرام کی جدید تعمیر و توسیع، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر اور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انور کے گرد ایک سیسا پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ، یہ تمام منصوبے خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر مکمل ہوئے۔ دوستو، تاریخ کے اندر ارطغرل غازی جیسے بہت ہی کم حکمران پیدا ہوئے، اور ہماری تاریخ بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب تک ہم اسلامی اصولوں کو نہیں اپنائیں گے، ہمارے پاس کتنی بھی طاقت ہو اور ہم جتنے بھی وسائل جمع کر لیں، سب کے سب بیکار ہیں، کیونکہ جنگ صرف ہتھیاروں کی بجائے اصولوں اور حوصلوں سے جیتی جاتی ہے۔ آج ہم مسلمان دنیا پر وہ عروج دوبارہ اس لیے حاصل نہیں کر پائے کیونکہ ہم مجموعی طور پر اسلامی نظام سے محروم ہیں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ پر یہ فرض ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کرے، اپنا خود کا اتحاد قائم کرے، جیسے اہل کفر نے یونائٹڈ نیشن کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اس فریضے کے لیے قبول فرمائے اور ہم مسلمانوں کو ہماری اصل تاریخ اور طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ دوستو، جو قومیں اپنی تاریخ بلا دیتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔